प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसको सब धन्य कहो, क्योंकि वो उस योग्य है कि उसके भय को मानना जरूरी है। आज के सुसमाचार के लिए हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, बाप बेटा रूह पाक, आपका धन्यवाद करते हैं और आपको धन्य कहते हैं। जो वचन रोज़ की तरह आपने हमें दिया खुदावंद, हम चाहते हैं कि पिता आत्मा जी हमारे मुंह बनकर उन वचनों को बोलिए, ताकि लोगों तक वो वचन पहुँचे, लोग सुने और सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। खुदावंद खुदा, ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, ताकि सुनने वाले आशीष पाएं, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से आपकी हजूरी में पहुँचे, सुनो और कबूल करो। आमीन। सुनिए, मसला छोटा सा नहीं है, मसला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है, जो किसी भी वस्तु को अपनी निगाह से इधर उधर नहीं होने देता और उसका भय मानना जीवन पाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो ही न्यायी है और सच्चा है, या आप कह सकते हैं कि वो सच्चा न्यायी है। अब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप उसको इस योग्य समझें कि वो ही भय योग्य परमेश्वर है। उसके अलावा सृष्टि में कोई भी ईश्वर या देवता उसके स्थान नहीं ले सकता, बल्कि उसके सामने भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन सब ईश्वरों देवताओं का न्याय करने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसी की महिमा और गुण अनुवाद हमेशा किया करो और उसके साथ में उसका गुणगान भी किया करो, क्योंकि वो ही ज्योति है और वो ही सर्वशक्तिमान है, वो ही परमेश्वर है। इस बात को आप अपने हृदय में लिख लीजिए। किससे? परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लहू से, ताकि हर कोई आपको ना पहचाने, आपका मुंह देखकर कहे कि ये यीशु मसीह का सेवक है, यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह की बेटी है, यीशु मसीह की सेवका है। इससे ज़्यादा बड़ा आदर और किसी को नहीं मिल सकता। हालेलुया। सुनिए, हम एक बात बताते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना था और मूसा उसके लाखों लोगों का न्याय करता था। वो कई कई बार, कई कई दिन तक एक पत्थर पर या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता था, तब उस सारे ग्रुप के लोग, यानी कि जितने भी लाखों लोग थे, इजरायली थे, वो सारे के सारे अपने अपने रुतबे के अनुसार बारी बारी से उसके पास आते और अपने मुकदमे उसको सुनाते और वो उनका न्याय करता था। अकेला ही न्याय था। आप जानते हैं कि उसने जब दो इजरायली लड़ रहे थे, उनको छुड़ाया और कहा, आप भाई भाई हैं, क्यों लड़ रहे हैं? उससे पहले उसने एक मिस्री को इजरायली से लड़ते देखा था। उसने मिस्री को मारकर रेत में दबा दिया था। तब जब दोनों भाइयों को छुड़ाया तो एक ने कहा, तुझे हम पर न्यायी किसने ठहरा दिया? तू वही है जिसने कल मिस्री को मारा था। इस बात को परमेश्वर सुनता और उसी ने मूसा को इन सब पर अकेला ही न्यायी खड़ा कर दिया। उस एक मनुष्य के बदले सारे लोगों को मूसा के अधीन रहना पड़ा। इसीलिए कहते हैं परमेश्वर यहोवा धन्य है और हर बात को वो सुनता है, कि कौन उसके दास, उसके नबी, उसके संत को, उसके भविष्यवक्ता को बुरा कहता है। वो उसके सारे कुनबे को सजा देता है। अकान का सारा कुनबा एक चोरी की वजह से जिंदा जला दिया गया। सुनिए,
अब मूसा सबका न्याय करता है, शाम को थक कर सो जाता होगा, गिर जाता होगा अपनी चारपाई पर कि हे प्रभु मुझको ताकत दे, मुझको सामर्थ दे, मुझको ज्ञान दे, अकल दे और बुद्धि से भरपूर कर, ताकि मैं इन लोगों का न्याय कर सकूं। सुलेमान को परमेश्वर ने कहा था मांग, क्या मांगता है? वो कहता है तेरे इतनी लोग हैं, मैं इनका न्याय नहीं कर सकता, मुझको अकल दे। तब उसको कैसे कैसे आश्चर्य क्रम करके मिस्र में से फिरौन के हाथों से छुड़ाकर हमारा परमेश्वर यहोवा ही लाया था। उसने उन सब बातों को सुनकर जो मूसा और हारून और इजराइलियों के मध्य सुनाई गई थी, सुनकर यहोवा का भय मानना पड़ता था और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तारीफ के यहोवा ही एक परमेश्वर है। हालेलुया। और सुनिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब और बात सुन लीजिए, क्योंकि वो ही इनको छुड़ा कर लाया था और मूसा का ससुर जित्रो से मिलने के लिए आया था और उसने आकर देखा कि ये मूसा सबका न्याय करता है और परमेश्वर जो अपने भय मानने वालों को छुटकारा देता है। तब उसने मगन होकर परमेश्वर का भय माना। उसने देखा कि उसका दामाद सबकी सुनता है और सबका न्याय करता है और उसने ही उसको बताया कि देखो हमारा परमेश्वर यहोवा हमको समुद्र के 2 भाग करके सतल ही सतल पर लेके आया। उसने फिरौन के राजा के ऊपर कितने जुल्म किए, जुल्म ही कहेंगे, आश्चर्य क्रम जिनको आप कहते हैं, क्योंकि उनको तो बहुत दुख हुआ था। यित्रो ने जब ये सारी बातें सुनी तब उसने उसका भय माना और उसको धन्य कहा। इसलिए अगर गैर जाति लोग जो यहोवा को नहीं मानते वो उसको धन्य कह सकते हैं केवल उसके आश्चर्य कर्मों को सुनकर, तो हम और आप तो उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसको धन्य क्यों ना कहेंगे। सुनिए, क्योंकि यहोवा जिसने फिरौन और मिस्रियों को पकड़कर उनके घरों में बंद कर दिया और अपने लोगों को यानी इजरायलियों को आजाद कराया और कहा कि आप लोग इनको लूट कर जाओ। अब यित्रो जो मूसा का ससुर था, उसने जब सारी बातें सुनी, उसने घुटनों पे आकर यहोवा को धन्य कहा। उसने कहा कि यहोवा ही सब देवताओं से बढ़कर है और ये सब देवताएं अहंकारी हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर समर्थी है। जो इजरायलियों को दबाना चाहते थे, इसने उनको दबा दिया, क्योंकि ये जो देवी देवता थे मिस्रियों के साथ मिलकर इजरायलियों पर अत्याचार करते थे। हालेलुया। वो कहता है धन्य है यहोवा परमेश्वर। देखो गैर जातियों के लोग भी यहोवा को धन्य कहते हैं, हम और आप क्यों ना कहेंगे। यित्रो ने घुटनों पे आकर ये सोचा कि उसके दामाद ने जो कुछ किया है या परमेश्वर ने उसके साथ जो कुछ किया है, मैं उसके लिए अपने आप को भी धन्य कहूँगा। क्यों? मेरी बेटी उसके घर में है। सपोरा उसकी बेटी थी यित्रो की, जो मूसा के साथ ब्याही हुई थी। अब देखिए वो परमेश्वर को धन्य कहता है। इस बात का हम आपको पढ़कर वचन सुनाते हैं। निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत में सुनिए। जब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इजरायलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया।
जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया। अब मैंने जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इजरायलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। अब देखिए, एक ऐसा इंसान जो देवी देवताओं की पूजा करता है, ग्रह देवताओं की पूजा करने वाले, पत्थर को पूजने वाले कहते हैं कि यहोवा धन्य है। और आप लोग, हम लोग तो जीवित हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने अपनी महिमा और प्रशंसा सुनी, जो गैर जातियों के लोगों के सरदार के मुख से उसके मालूम हुई। यहोवा भी उस पर प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसने यहोवा के नाम को धन्य कहा था। धन्यवाद का बलिदान यही है जो परमेश्वर को पसंद आता है। और अपने लोग केवल उससे संसारिक वस्तुएं मांगते हैं, दान दौलत मांगते हैं। उसने केवल कानों से उनकी बातें सुनी थी कि यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि का सृजनहार है, सर्वशक्तिमान है, उसने फिरौन और उसके मिस्री लोगों के साथ और उसके सेनाओं के साथ कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे। जब उसको मालूम हुआ कि यहोवा परमेश्वर ने फिरौन की सारी सेना को उनके रथों घोड़ों समेत समुद्र में डुबोकर मार दिया है, तब वो उसने कहा कि यहोवा धन्य है। क्योंकि ये लोग इजरायलियों को दबाकर रखते थे, ताड़ना देते थे और उनसे मुफ्त में काम करवाते थे। और अब वो आजाद थे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए में रह रहे थे। वहां वचन पूरा होता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को। तब यहोवा ने अपने लोगों को अच्छी बात सिखाने की सोची कि देखो, गैर जाति उसकी प्रशंसा करते हैं, तुम लोग भी कुछ समझ से काम लो, अकल से काम लो। तुम्हारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की संरचना की थी। और अब वो आपको ऐसे देश देने वाला है जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, उत्तम से उत्तम भूमि है। इसलिए यहोवा चाहता है कि उसके लोग कुछ अच्छी बातें सीख लें। सुनिए, यहोवा ने इजरायलियों को अपनी भय योग्य और जलजलाहट दिखाई, ताकि इनके मनों में कुछ भय और डर पैदा हो जाए। तब ये लोग कहें कि यहोवा धन्य है। उनका परमेश्वर जो जीवितों का परमेश्वर है, वो धन्य है, क्योंकि वो ही सर्वशक्तिमान है। अब सुनिए, तब यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि सब इजरायलियों को सीन पर्वत के करीब लाए और सब के सब अपने आप को शुद्ध और पाक रखें। वो 3 दिन पहले इनको ये बात सुना दे कि 3 दिन के बाद यहोवा की हजूरी में जाना है। यहाँ यहोवा परमेश्वर उनसे बातें करेगा। अब परमेश्वर बातें करेगा, ये बात बड़ी अचंभे और हैरानी वाली है। ये संसार के लोग इस बात को हजम नहीं कर सकते। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर किसी से बात नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जिसका एक बिंदु भी नहीं टल सकता कि वो अपना काम पूरा ना कर सके।
परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिया कि इजरायलियों को बोल वो अपने आप को शुद्ध और पाक कर दें, क्योंकि उनका परमेश्वर पवित्र है और यहोवा उनसे बातें करना चाहता है। केवल उसका उत्तर मूसा को ही देना है, लोगों को कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं है, वो केवल सुनेंगे। हालेलुया। और जिसने परमेश्वर की आवाज एक बार सुन ली हो, वो संसार का सबसे, मेरी निगाह में, ऐसा इंसान है जो एक अलग तरीके से धरती पर आया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, और केवल मूसा ही उसके करीब आना चाहिए, और उसके साथ में उसका भाई हारून इसलिए आएगा क्योंकि मूसा लोगों पर न्यायी है और हारून उसकी हर बात को लोगों को बोलकर सुनाता है। अब सीन पर्वत जिस पर यहोवा ने अपना तेज दिखाना था, उसने कहा कि वो मूसा और हारून दोनों उसके करीब आए ताकि सुबह होने से पहले सब लोग तैयार होकर सारे सीन पर्वत के आसपास बाड़ा बांध लें, ताकि उस बाड़े की हद को कोई पार ना कर सके। परमेश्वर ने अपना उनको भय दिखाना था कि जो भी कोई इस बाड़े को पार करके आगे आएगा, वो चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, चाहे पक्षी हो, कुछ भी हो, वो नाश किया जाएगा। और यहोवा की आग ऐसी भयानक आग है कि वो दिखाई नहीं देती और मनुष्य जलकर राख हो जाता है। यहोवा ने उनसे कहा कि एक बाड़ा बांध दिया जाए, मनुष्य और जानवर कोई उस पहाड़ पर ना चढ़े, ना उसको छूने की कोशिश करे। पहाड़ तो जब यहोवा आया, आग और धुएं के बादलों से भर गया, जैसे किसी भट्ठे में से धुआं निकलता है। भट्ठे में तो क्या, जैसे वो ज्वालामुखी पर्वतों से आग निकलती है और धुआं उठता है जो आकाश की बुलंदियों को छूने की कोशिश करता है। ऐसा धुआं और आग उस पर्वत पर दिखाई देती थी, लेकिन मूसा और हारून को कुछ नहीं होता था। जैसे शद्रक, मेशक, अबदनगो आग में ठंडक में रह रहे थे। अब देखिए, उसने कहा कि यह बात धरती का कोई ईश्वर या देवता कभी नहीं कर सकता। जो तुरही बजती है सबके कान फाड़ देती है, लेकिन यहां नरसिंगे का शब्द हुआ और वो इतना तेज और भयानक और डरावना था कि सब लोगों के कान बंद होने शुरू हो गए। सब लोग कांपने लगे, डरने लगे, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो यहोवा की ओर एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश कर सके। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो नरसिंगे स्वर्गदूत आकाश में बजा रहे थे कि सृष्टि का सृजनहार सर्वशक्तिमान यहोवा जो भय योग्य है, जो धन्य है, वो शीन पर्वत पर अपनी हजूरी दिखाने वाला है। इसलिए चैतन्य हो जाओ और दूर हट जाओ, कोई पास आने ना पाए। और वो अपने लोगों को कुछ सिखाने के लिए आया था। लोग डर और कंपकपी की आवाज में, यानी कि वो ऐसे डरे हुए थे कि वो आसपास के सब जगह पर सुन्न होकर खड़े हो गए थे। इतना भयानक और डरावना परमेश्वर का वास हो चुका था।
और सुनिए, और वो डरते कांपते हुए इकट्ठे खड़े रहे, केवल मूसा और हारून ही उस जगह पर ऊपर गए। इस बात का आगे का जिक्र हम अगली बार करेंगे। अब हम आपको इस वचन को पढ़कर सुनाते हैं। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 16 से 18 आयत तक सुनिए। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने, बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत कांप रहा था। पर्वत भी कांप रहा था। यानी कि हमारा परमेश्वर एक भय योग्य परमेश्वर है, जो सनातन काल की चट्टान भी कहलाता है, सेनाओं का यहोवा भी कहलाता है। अब आप जान गए कि उसका भय और उसका सिखाने का तरीका कितना अनोखा है कि गैर जाति धन्य कहती है, उसके लोग भी उसको उसके डर और भय से कहें हमारा यहोवा धन्य है। हालेलुया। आज हम मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा सर्वशक्तिमान, तेरा भय हमारे हृदय में, हमारे दिलों में ऐसा बस जाए कि हम तेरे नाम से ही थर थर कांपें। खुदावंद खुदा, तेरा वचन हर एक के हृदय में बसे और वो जान जाए कि हमारा परमेश्वर जो जीवितों का परमेश्वर है, उसको धन्य कहना हमारा कर्तव्य बनता है। ये वचन पितर आत्मा जी आपके वसीले धरती की छोर तक स्वर्गदूत लेके जाएं, जो लोग सुने और अपना मन फिराएं और यीशु मसीह के और मुड़ जाएं और उसके गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना खुदावंद खुदा यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।